इसराइल सरकारी तौर पर रियासत इसराइल मगरबी एशिया के जनूबी लेवंट इलाके में एक मुल्क है। उसकी सरहदें लुबनान से शमाली शाम से शमाल मशरक़ी, उर्दून से मशरक़ में बहैरा अहमर से जनूब में, मिस्र से जनूब मगरब में बहैरा रूम के मगरब में, और फ़लस्तीनी इलाके मशरक़ में मगरबी किनारे और जनूब मगरबी तिल अबीब के साथ गज़ा की पटी मुल्क का मालियाती, इक़्तिसादी और तकनीक की मरकज़ है। इसराइल की हुकूमती नशस्त इसके ऐलान करदा दाराल हुकूमत यरूशलम में है, हालांकि मशरक़ी यरूशलम पर इसराइली खुदमुख्तारी को तस्लीम करना बैन-अल-अक़वामी सतह पर महदूद है। इसराइल एक ऐसे ख़ते में वाक़िअ है जिसे तारीख़ी तौर पर कन्हान फ़लस्तीन और मुक़द्दस सरज़मीन कहा जाता है। कदीम ज़माने में ये कई कन्हानी और बाद में इसराइली और यहूदाही रियासतों का घर था और उसे यहूदी रवायत में इसराइल की सरज़मीन कहा जाता है। एक बराज़मी संगम पर वाक़िअ ये ख़ुता बाद में बहुत सी मुख्तलिफ़ सल्तनतों के ज़ेर तसल्लुत आया। 19वीं सदी के अवाखिर में यूरोप में सिहूनियत का उरूज देखने में आया, जिसने यूरोप में बढ़ती हुई साम दुश्मनी के दरमियान यहूदी वतन के हुसूल की तहरीक शुरू की, जिसने पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी हमायत हासिल की। जंग बरतानवी कब्ज़े के नतीजे में 1920 में लाज़मी फ़लस्तीन का क़ियाम अमल में आया। बरतानवी नवाबादियाती पॉलिसी के साथ मिलकर यहूदियों की हिजरत में इजाफ़ा यहूदियों और अरबों के दरमियान फ़रक़ा वाराना तसादुम का बास बना। 1947 के अक़वाम मुत्तहदा के तक़सीम के मंसूबे ने दोनों गिरोहों के दरमियान खाना जंगी को जन्म दिया, जिसमें बेदखली और क़ब्ल अज़ वक्त लाज़मी फ़लस्तीन की ज़्यादातर अरब आबादी की खाली परवाज़, जिसे नकबा के नाम से जाना जाता है, एक अक़लियत बाक़ी रही और इसराइल की अरब शहरी बन गई। रियासत इसराइल ने 14 मई 1948 को बरतानवी मैंडेट के ख़ात्मे के मौके पर अपने क़ियाम का ऐलान किया। 15 मई 1948 को पड़ोसी अरब रियासतों की फ़ौजों ने साबिक़ा लाज़मी फ़लस्तीन के इलाक़े पर हमला करके पहली अरब इसराइल जंग का आगाज़ किया। बुनियादी तौर पर जंग के नतीजे में यहूदियों की आमद हुई, जो पहले शमाली अफ़्रीका और मशरिक़ वस्ती में रह रहे थे, जिन्हें मुस्लिम दुनिया में रहने वाले यहूदियों के तकरीबन मुकम्मल इख़राज के आगाज़ से बेदखल कर दिया गया था या पहले से ही फ़रार हो गए थे। 1939 के जंग बंदी के माहिदों ने साबिक़ मैंडेट के बेशतर इलाक़ों पर इसराइल की सरहदें कायम कीं। बाकी मगरबी किनारे और गज़ा की पटी को बलतरतीब उर्दून और मिस्र ने ले लिया। अगले बरसों में इसराइल ने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान बहुत से यूरोपी यहूदियों को बेघर कर दिया। 1966 की छरोज़ा जंग में इसराइल ने मगरबी किनारे के गज़ा की पट्टी, मिस्री सिनाई, जज़ीरा निमा और शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद से इसराइली हुकूमत ने मकबूजा इलाके में बस्तियां कायम की हैं और उसे वसात दे रही है। बीन-अल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी समझे जाने वाले ख़त्तों की कार्रवाइयाँ और उसने मशरिक़ी यरूशलम और गोलान की पहाड़ियों दोनों को ज़म कर लिया है, जो बीन-अल-अक़वामी सतह पर बड़ी हद तक गैर तस्लीम शुदा हैं। 1973 की योम किपुर जंग के बाद से इसराइल ने मिस्र के साथ जज़ीरा नुमा सेनाई की वापसी और उर्दून के साथ अमन मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं और हाल ही में कई अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया है। ताहम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी तनाज़ा के हल के लिए बीन-अल-अक़वामी कोशिशें कामयाब नहीं हो सकें। फ़लस्तीनी इलाक़ों पर कब्ज़े में इसराइल के तर्ज़ अमल को बीन-अल-अक़वामी सतह पर मुसलसल तनक़ीद का सामना है। इस पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहदा के हुकाम की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ नस्ल परस्ती के जुर्म समेत जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुल्क में मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिया मुंतखब होने वाला पार्लिमानी निज़ाम है। वज़ीर आज़म हुकूमत के सरबराह के तौर पर काम करता है और कनिस्ट इसराइल की एक ईवानी मुक़न्ना के ज़रिया मुंतखब किया जाता है। इसराइल मशरिक़ वस्ती में बराए नामजी DP के लिहाज से सबसे बड़ी मईशतों में से एक है। मशरिक़ वस्ती और एशिया और 2010 से OECD का रुकन, उसका मशरिक़ वस्ती और एशिया में आली तरीन मयार ज़िंदगी है और उसे सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और तकनीकी ममालिक में शुमार किया गया है। इसराइल की आबादी 2023 तक तकरीबन 10 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है।